अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इतने दिन मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, मतलब व्लॉग ऐसे नहीं किया, मुहर्रम था उसमें भी फिर काम शाम होते हैं, गांव आना जाना। तो गांव असल में हमने जाना तो 8-9 को था, लेकिन हम फिर 10 मुहर्रम को गए, यानी कल, आई थिंक कल या परसों गए हैं, शायद परसों था 10 मुहर्रम, ये भी मैं भूल गई। अच्छा, फिर मैं सोच रही थी कि मैंने कहा अभी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी आई हूँ तो ये मैंने रूम की सफाई की है। रूम की सफाई करने के बाद ये मोल्ड है, मेरे मोल्ड मैंने इनको वॉश करके बाहर रखा था। तो उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो सारी डस्ट इसमें जमा हो गई थी। हालांकि मैंने उनको अच्छे से वॉश किया था, बस आंधी आई तो उसके साथ डस्ट आ गई इनके अंदर। अब ये कोई बताएगा, कोई रीज़न आर्टिस्ट के भाई इसको कैसे नीट करें, तो फिर देख के करूँगी, या फिर इंटरनेट से तो बहुत नुस्खे ट्राई किए हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव मोल्ड होते हैं, फिर ये गंदे हो जाए ना तो फिर दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँ ना रीज़न आर्ट की, तो मैंने, मतलब कोई मेरी ऐसी अटेंशन थी नहीं कि मैं रेज़न का कुछ करूं, या फिर बस ऐसे एक दो वीडियोस देखी नहीं और उसके बाद दिल में शौक पैदा हो गया कि नहीं भाई करना है। तो इस टाइम मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, 1500 का टोटल सामान आया था। तो अभी मैंने थोड़ा सा यहीं पे रखा हुआ है सब कुछ। तो 1500 का टोटल सामान आया था, 1500 का। हाँ, रेज़न ली थी, ग्लिटर्स लिए थे, और भी कुछ चीज़ें ली थी। तो पहली दफ़ा की बहुत खुशी थी। अच्छा, उसमें पता भी नहीं था मोल्ड भी होते हैं या कुछ ऐसा भी होता है। तो बस रेज़न ली थी और उसको ना पता है क्या किया था, माचिस की डब्बी नहीं होती, हाँ, इसको ना मेजरमेंट का भी पता नहीं था, इसको मिक्स करके मैंने उसके अंदर डाल दिया, माचिस की डिब्बी के अंदर ना। इसको फ्रिज में रखा, मैंने कहा ड्राई हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वीडियोस देखी, थोड़ा समझ आया, फिर जाके इसके पता चला कि भाई इनके मोड्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता लिया। उसके बाद मैं ना स्कूल जाती थी तो एक दिन मैं रैंडमली मेरे माइंड में आया कि मैं अपनी ये किचन बनाऊँ, तो मैं किचन बना के ले गई इतने साथ। तो ना वहाँ से एक लड़की ने देख लिया, तो कहती ये तो रीजन आर्ट है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसको बड़ा पसंद आया। फिर ऐसे करते करते मेरे तो क्लाइंट स्कूल से ही बन गए थे अच्छे खासे। तो मतलब मेरे एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, मेरे क्विज़, और दूसरी बात ये कि मैं साथ साथ अपना वर्क भी कर रही थी। मैं घर आती थी, टेस्ट वगैरह याद करती थी, एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह करनी है, उसके बाद क्विज़ थे ना। तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद 1-2 घंटे उसको देने के बाद फिर मैंने बैठना तकरीबन रात के 12-1 बज जाते थे। मतलब मैंने अपने ऑर्डर सारे कंप्लीट करने, सुबह मैंने उठ के बैठ के की चेन्स के हुक लगाने, इयररिंग्स के हुक लगाने, बड़ा मतलब मज़ा भी आता था, थोड़ा टाइप भी था। लेकिन मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, मेरा भाई बैठ के हुक खोलता था और लगाता था। तो मतलब इयररिंग्स के जो बीट्स होते हैं ना वो लगाता था, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और वो सामने पता नहीं क्या बैठा है, आई थिंक कबूतर है। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद अभी एक है कुछ स्पेशल पर्सन, लड़का नहीं है, गलत नहीं सोचना, दोस्त है मेरी। तो वो नाराज़ से उसके लिए बनाती हूँ चैनलेट। सो मैंने यहाँ सोचा था कि मैं जो उपटन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई थी, तो इसलिए इसको 10 मिनट अप्लाई किया। और कुछ रिजल्ट्स उसके ऐसे थे, पहले बहुत ड्राई स्किन थी। फिर ये मोमोज़ की डो को मैं ट्राई कर रही हूँ और ये मोमोज़ बन गए थे। कुछ स्टीम बनाए थे, कुछ फ्राइड, लेकिन मुझे स्टीम बहुत पसंद है। फिर आइसक्रीम खाने के बाद मैंने सोचा कि शरबत बना लूँ, दिल कर रहा था इकट्ठे सब कुछ। उसके बाद शरबत खाने के बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने, यहाँ पे भाई की शॉपिंग करनी थी। उसके बाद कुछ स्नैक्स लिए, स्नैक्स तो मेरे बहुत। तो गाइस मैंने जो है उसके बाद काम शाम करने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू करना है। अभी किचन की कुछ इस टाइप की हालत थी। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बनाई थी शरबत, तो शरबत तो हो गई है। तो आपको लग रहा है ये क्या आई करनी है ये। अभी शरबत बनाई थी मैंने, अभी मैंने नीचे वाला मैंने मोटर चला दिया, तो अभी देखते हैं। फ्रिज में ना बस सीधी सी बात है, हमारे फ्रिज में कुछ रखा नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, डिग्रेड भी नहीं करना फ्रिज को देख के। तो उसके बाद अभी मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी उनका बैठ के व्लॉग एडिट करती, मैं कहा थोड़े अपने भी क्लिप्स रिकॉर्ड करी, मतलब व्लॉग एडिट करूँ। पहले मैंने टिकटॉक के लिए ब्लॉग एडिट किया, मिनी ब्लॉग। उसमें क्या था, मैंने आज उत्तर अप्लाई किया, तो उत्तर अप्लाई किया। उसके बाद उत्तर अप्लाई किया, उसके बाद क्या किया,
रिटर्न अप्लाई करने के बाद आई थिंक हाँ तो मैंने ऊपर वाले रूम की सबसे पहले तो रिटर्न अप्लाई किया था स्किन के ऊपर मतलब फिर उसका ब्लॉग एडिट की क्योंकि उसके ऊपर से मैंने एक स्टोरी लगाई थी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो सब्सक्राइब करो तो उसमें टिकटॉक की वार्निंग मेरे अकाउंट पे आ गई टिकटॉक में पता नहीं क्या आई माजरा चल रहा है टिकटॉक की भी एक अलग ही दुनिया ज़ाब है कुछ होता नहीं आवाज़ नहीं पहले भेज थे अच्छा फर्स्ट वार्निंग मंगाई हुई थी अच्छा फिर अभी तक वो भी ख़त्म नहीं हुई तो फिर अभी मैं सोच रही थी मतलब ब्लॉग एडिट करती लेकिन फिर मेरे माइंड में ख्याल है कि मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं खाना खाना तो खा लिया सबने खा लिया मैंने भी खा लिया तो उसके बाद मैं सोच रही थी कल अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊँ अभी तो बस मैं मेरी नज़र पड़ी है इन पेंटिंग्स पे मैं कितनी अच्छी लग रहा है ये तो कहते हैं बिल्कुल इटली का नक्शा लग रहा है वैसे मेरी बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि मेरा शौक़ है कि इसी साल या फिर इस साल बाहर जाना है शौक़ है इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तो अभी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड बाकी तब तक के लिए अल्लाह।